जो शख्स वीडियो बनाता है ना उसको पता होगा कि एक वीडियो बनाने वाले की ज़िंदगी में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक वीडियो और एक तस्वीर। तो ज़रा तस्वीर थोड़ी अच्छी लीजिएगा प्लीज़, फिर बाद में फिर समझ। अपॉर्चुनिटीज़ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में कम है और बाहर के मुल्कों में अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। मेरा ये मानना है कि जिस कमरे में अंधेरा होता है उधर एक मोमबत्ती भी हो, अगर कोई लाइट ना हो एक मोमबत्ती बड़ा काम कर दिखाती है और बहुत रोशनी हो जाती है। ये उन लोगों को एहसास होता है कि जब पूरे पाकिस्तान में बिजली का क्रैकडाउन होता है तो आपको तब एहसास होता है कि मोबाइल की चार्जिंग कम है, फ्लैश लाइट घर में है नहीं, तो एक मोमबत्ती कमरे में कितनी रोशनी कर देती है। लेकिन जहाँ पे एक कमरे में लाइट ही बहुत ज़्यादा है, कोई 10 बल्ब लगे हुए हैं तो 11वां बल्ब लगा देंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अमेरिका में अगर 1000 डॉक्टर हैं तो आप एक और डॉक्टर बन के चले जाएंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अमेरिका में, और आपको कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। जबकि यहाँ पे अगर 2 डॉक्टर हैं तो तीसरा डॉक्टर आएगा तो वो तब पाकिस्तान को फ़र्क पड़ेगा और तब आपको फ़र्क पड़ेगा। तो अपॉर्चुनिटीज़ आप ये ना देखा करें कि किस जगह पे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, बल्कि ये देखा करें कि कहाँ पे कम है और कहाँ पे मेरी ज़रूरत ज़्यादा है। अक्सर लोग कहते हैं हमारे साथ ही बुरा होता है, तो बच्चे कहते हैं लिख के रख लो, टीचर हमारे ही नंबर काटते हैं। 90 बच्चे हैं, 89 के नंबर पूरे हैं, मेरे ही नंबर काट रहे हैं टीचर, बाकी मेरे से दुश्मनी है कोई टीचर की। हमेशा हम समझते हैं कि हमारे साथ ही दुनिया में बुरा होता आ रहा है। जो जॉब हमें पसंद है वो जॉब हमें मिल नहीं रही, जो जॉब हमें मिल रही है वो हमें पसंद नहीं है, ठीक है। जिससे हमारी शादी हो रही है वो हमें पसंद नहीं है, और जिससे हम करना चाह रहे हैं उसे हम पसंद नहीं है। तो हमें क्योंकि ज़्यादातर लोग यही हमेशा सोचते हैं कि क्योंकि जॉब और शादी ये 2 चीज़ें हैं जिसमें बंदे के पास अपना एक होता है कि कहते हैं नौकरी और छोकरी। बिल्कुल ऐसे। यानी हम हमेशा ये सोचते हैं कि हमारे साथ कोई ना कोई बुरा होता आ रहा है, कहीं ना कहीं हमारे साथ ही गलत हो रहा है, दुनिया हमारे साथ ही बुरा कर रही है, हमारे ही नंबर कम आ रहे हैं, हमें जॉब नहीं मिल रही, एंट्री टेस्ट में सब क्लियर है, हम ही बस बैठे हुए हैं, हमें क्लियर नहीं हो रहा। तीसरी बात जब हम करते हैं करियर की, तो अक्सर लोग अपने करियर को ये देखते हैं कि मेरे पेरेंट्स क्या कह रहे हैं मेरे बारे में, कि मेरे पेरेंट्स क्या कहते हैं कि तुम्हें किस करियर में जाना चाहिए। एक बंदा डॉक्टर बनना चाह रहा है, पेरेंट्स कह रहे हैं कि नहीं इंजीनियर बनो। हमने क्या किया, आप जहाँ पर देखेंगे या तो प्री मेडिकल है या फिर प्री इंजीनियरिंग है। मैं खुद इंटर कर रहा हूँ साइकोलॉजी में, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने ज़िंदगी में अगर साइकोलॉजिस्ट बनना है तो मुझे प्री मेडिकल में जाके कोई फ़ायदा नहीं होना, मुझे इंजीनियर बन के कोई फ़ायदा नहीं होना, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट साइकोलॉजी में है। जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, जिस चीज़ में आप काम कर रहे हैं, अगर आप क्रिकेटर हैं तो आप फुटबॉल खेल के आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको डॉक्टर बन के कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपका टाइम जिस चीज़ में गुजर रहा है और आपको पता नहीं लग रहा कि कब टाइम गुजर जाता है, वो आपका असल पैशन है। आप क्रिकेट खेल रहे हैं और आपको पता नहीं लगता कब सुबह से शाम हो गई, और आप क्रिकेट में इतने मगन थे कि कब आपको पता लगा कि दिन ढल गया, आपने खाना तक नहीं खाया, क्योंकि आपको उस चीज़ का शौक़ है। तो ये आपका पैशन है, और हमेशा आप अपने पैशन को फॉलो करें कि जिस चीज़ में आपका अपना इंटरेस्ट है आप उसमें जाके ज़्यादा बेहतर काम कर सकते हैं। अगर कोई शख्स इंजीनियर बनना चाहता है लेकिन वो डॉक्टर बन जाता है तो डॉक्टर बन के वो उतना अच्छा काम नहीं करेगा जितना वो इंजीनियर बन के काम कर सकता था। तो मुल्क को आपकी ज़रूरत है, और आप जिस पेशे में अपने आप को समझते हैं कि आप उस पेशे में अच्छे हैं तो उस पेशे में ज़रूर जाइए। लास्ट चीज़, हम जब भी किसी जगह पर जाते हैं, आप यूनिवर्सिटी में हैं तो हर शख्स ये चाहता है कि वो दूसरे को इम्प्रेस करे, कभी अपनी बातों से, कभी किसी अपनी बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए इम्प्रेस करे दूसरों को, ताकि दूसरे लोग उससे इम्प्रेस हों, और एक थोड़ी टोर शोर बनती है, फिर कोई स्टाइल समझा करें, फिर स्टाइल वगैरह बनता है। तो 2-3 ऐसी चीज़ें हैं कि किससे आप लोगों को इम्प्रेस कर सकते हैं। लोगों को इम्प्रेस करने का क्या तरीका होता है, जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप दूसरे का नाम लेके बात करें। आप अगर किसी रज़ा से बात कर रहे हैं तो आप कहें रज़ा तुमने ये बात बहुत अच्छी की, क्योंकि हर शख्स के लिए अपना नाम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कभी आप नोट कीजिएगा, हर शख्स को अपने नाम से लगाव होता है। यहाँ पे कहीं पे सलमान लिखा आएगा तो मेरा दिल करेगा कि मैं उस नाम को पढ़ूँ, क्योंकि मुझे अपने नाम से प्यार है। हर शख्स को सबसे पहला प्यार जो होता है वो अपने नाम से होता है, कि मेरा नाम। जब भी आप पेन पकड़ते हैं, ये एक रिसर्च है कि जब भी आप नया पेन स्टार्ट करने लगते हैं तो आप सबसे पहले अपना नाम लिखते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम लिख के चेक करेंगे कि क्या पेन सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। जब आप पहली दफ़ा पेन खरीदेंगे तो हर शख्स को अपने नाम से सबसे ज़्यादा मोहब्बत होती है। जब भी आप दूसरे को नाम लेके पुकारेंगे तो दूसरा आपसे इम्प्रेस होता है,
और जब भी आप दूसरे की लाइफ में इंटरेस्ट लेंगे कि आप आजकल क्या कर रहे हो, जब आप किसी नए से मिलते हैं कि आप आजकल क्या कर रहे हो, आपका क्या हालचाल है, हमेशा सबसे पहले मिलके आपको सिखाया जाता है सबसे पहले आपने पूछना है हाउ आर यू। सबसे पहले आपने दूसरे के बारे में पूछना है कि दूसरा इस वक्त क्या कर रहा है, दूसरे की लाइफ में क्या हो रहा है। तो हमेशा अपनी बात में दूसरों को ज़्यादा तरजीह दें कि दूसरा इस वक्त क्या कर रहा है, और दूसरे से पूछें कि आप आजकल क्या कर रहे हैं, आपका क्या हाल चाल है, घर वाले कैसे हैं। इस तरह का कि आप दूसरे की लाइफ में इंटरेस्ट लें।